2.0, आलिया शाह, योर होस्ट विद ब्रेकिंग बैरियर्स। हमारे साथ आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अंकुश भंडारी जी। अंकुश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Namaste, Alia ji. Thank you so much for जी inviting जी back. And have a जी, happy and नमस्कार, थैंक यू। blessed Dhanteras and coming Diwali. Today's Dhanteras जी, and then we हैप्पी have धनतेरस Diwali एंड again. दिवाली। या एग्जैक्टली, यू आर राइट। दैट्स वाई, ये देखिए मेरे पास ही जो है ना, ये कैंडल रखी हुई है। और वो कहते हैं ना कि इस रात को पूरी जो है 5 नाइट्स जो है वो कैंडल जो है उसको वो करना चाहिए, तो मैं इसको जलाई रखती हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बंद किया। तो अच्छा जी, अब हम जरा बढ़ते हैं अपनी टॉक की तरफ। दिवाली पे भी हम एक शो करेंगे जिस दिन दिवाली होगी, लेकिन अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिचुएशन और दरमियान में जो इंडिया का एक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो एक तो इसकी लेटेस्ट न्यूज अंकुश जी ये है कि आज से फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच टॉक्स स्टार्ट हो रही हैं। निगोशिएटर इसके अंदर दोहा कतर है। और इसके अंदर जो है ये भी खबर है कि 3 क्रिकेटर्स जो हैं, अफगान क्रिकेटर्स, वो भी मारे गए हैं। उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर ये खबर सही हुई तो क्या दुनिया इसको कंडेम करेगी या क्या करेगी। और फिर उसके बाद एक और ये है कि अफगानिस्तान ने इल्जाम लगाया पाकिस्तान पर कि उसने ब्रेक किया, ट्रूस जो था उसके बाद भी हमला किया है और उसमें टारगेट किया। तो इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं कि क्या आप इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि ये तो हमला ही उसने करवाया, क्योंकि उस वक्त अमीर खान मुत्तकी ये फॉरेन मिनिस्टर तो इंडिया में थे, तो वहीं पे बैठे हुए थे, वही उन्होंने हमला करवा दिया। आप लोगों ने हमला करवाया। देखिए जी, वही होता है ना कि अगर पाकिस्तान में बाढ़ आए, हिंदुस्तान ने सारा पानी भेज दिया जी। पाकिस्तान में अगर काफी गर्मी पड़ रही है, हिंदुस्तान ने सूरज हमारी तरफ भेज दिया जी। हाँ, अब ये तो वही बात होगी कि पंजाबी जी कहावत है, आटा गूंदी हिलदी क्यों है, राइट भाई? आटा गूंदोगे हिलोगे तो सही। बस वही पाकिस्तान का हाल है, जहां उसको दिखता है कि भाई मेरी नवाज शरीफ या आर्मी चीफ जो आपके हैं कि मेरी थोड़ी सी गद्दी ना हिल हिल रही है, तो भाई भारत पे इल्जाम लगा दो कि पूरी की पूरी 22 करोड़ की अवाम पागल हो जाएगी कि भारत हमारा दुश्मन है। और मेन जो होता है स्ट्रीम से ले जाओ। अगर आपको पता हो तालिबान किसने बनाया, जग जाहिर है, राइट? कहते हैं ना कि तालिबान was once the Pakistan Frankenstein, right? And now it's coming back to India. भाई अब अगर भारत के पास आ रहा है कि भारत ने पहले $2 बिलियन वहां लगाए हुए हैं, उनकी पार्लियामेंट बनाई, उनकी डैम बनाए, उनके स्कूल बनाए, उनकी यूनिवर्सिटीज में हेल्प करी, उनकी रोड्स नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। सो दैट्स व्हाई दे आर कमिंग बैक टू इंडिया। And now they are saying that it has become India's cat paw. Yes, it has become India cat paw because उसको पैसा चाहिए। वो कहता है भैया हमें पैसा दो, क्योंकि देखो उनके एसेट फ्लोज हुए हुए हैं। 8-9 बिलियन अमेरिका ने अब तक रिलीज नहीं किए हैं, ठीक है ना? अब उनको तो पैसा चाहिए ना, खाने को, रहने को। अवाम तो है ना वहां पर भी, बेशक कम है, 1-2 करोड़, 1-1.5 करोड़ के बीच में है। आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, पर कहते हैं 1-1.5 करोड़ के बीच में, क्योंकि तालिबान है। हम एग्जैक्ट नंबर पता भी नहीं चलेंगे क्योंकि उन्होंने कभी कराया ही नहीं सेंसस अपना। तो दैट्स व्हाई वी कांट कम बैक एंड से कि भाई ये हिंदुस्तान का है। क्योंकि देखिए, जब आपका वो क्या थे, कुरैशी साहब थे ना, फॉरेन मिनिस्टर, और जब तालिबान गया था, आया था सॉरी, और अमेरिकन आर्मी वापस आई थी वहां से, उन्होंने क्या कहा था, दिस इज स्ट्रेटेजिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। और अब वो स्ट्रेटेजिक एसेट उनका थ्रेट बन गया। अब भाई थ्रेट कैसे बना? आप वो कह रहे हैं कि डोरेंट लाइन हमेशा वो नहीं मानते, तो सिट, टॉक लाइक ए जेंटलमैन। वहां बैठो क्रॉस द टेबल, सिट क्रॉस द टेबल से भी। ये डोरेंट लाइन चलो गोरों ने लगाई थी, लेट्स टॉक कि भाई कितना हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। हम्म बॉर्डर बॉर्डर सिचुएशन, अगर आपको पता, सोवियत संघ जब डिवाइड हुआ हम्म 1991 में, उसके बाद जितने भी सेंट्रल एशिया कंट्रीज थे, अजरबैजान, तजाकिस्तान, सबकी चाइना के साथ प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हुई ना। इंडिया की बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम थी इसी लाइन को लेके, वो भी सॉल्व हुई है। ऐसा नहीं है कि कंट्रीज आपस में बात करके सॉल्व नहीं करती हैं। अब तो वही हाल हो गया है इनका कि पाकिस्तान पैरानोया हैज रियली वेंट इनटू ओवर रेज। उनको ये लगता है कि अगर पाकिस्तान में चिड़ी भी मर गई तो जी हिंदुस्तान ने मरवाया। ये रा का काम है जी, ये मोदी का काम है जी। अरे, चेक अक्रॉस योर आइल्स फर्स्ट।
पाकिस्तान लेकिन वर्ल्ड क्या में आपको लगता है कि अफगान जो हैं वो इंडिया के फ्रेंड्स हो सकते हैं? फ्रेंड तो वो किसी के नहीं होते, वो नजर नहीं आते कभी फ्रेंड वो। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, हमेशा कंट्री टू कंट्री या पीपल टू पीपल रिलेशंस होते हैं। गवर्नमेंट्स आती हैं चली जाती हैं। आज मोदी गवर्नमेंट है, कल को कौन सी आएगी वी डोंट नो, राइट। अफगान में भी पहला जब 1996 या 95 में फर्स्ट अफगान रिजीम आई थी, पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड वाइड टू रिकॉग्नाइज इट, नो अदर कंट्री रिकॉग्नाइज्ड इट। ठीक है ना। अब अफगान तालिबान है वहां पर अगर आज के तालिबान में और 90s के तालिबान में जमीन आसमान का फर्क है, ये आपने भी नोट किया होगा। अब पढ़े लिखे लोग हैं उसमें, उन्होंने पूरी डेजिग्नेशंस दिए हैं। हाँ, कई उनके बड़े पढ़े लिखे हैं, सारे के सारे पाकिस्तान के मदरसों के पढ़े हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं भाई। क्या नहीं, बात है। जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्टर है, ही स्टडीड इन इंडिया। ही I स्टडी think he इन was a इंडिया? master in economics. हाँ, I think he was a master's in economics. अच्छा, ओके। तो कुछ इनके जो हैं, अब वो देखो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलते हैं। ठीक है, तालिबान पढ़े होंगे, जो मैक्सिमम जो उनकी फोर्स है, मैं मानता हूं आपके क्वेटा में वहां के सारे उसमें मदरसों में पढ़े हैं। पर जो इनके मिनिस्टर लेवल पे जो इन्होंने डेजिग्नेट किए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर हाईली क्वालिफाइड। क्योंकि जब ये डेजिग्नेशन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो कि ये अब वो तालिबान नहीं है, तालिबान 2.0 इज डिफरेंट फ्रॉम तालिबान 1.0। इतने पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड हैं तभी खवातीन की तालीम पे पाबंदी लगाई हुई है। वो तो मैं वही कह रहा हूँ, कई इनके पॉइंट्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई लेडीज को बाहर ना निकलो, उनको इतने उनको यू हैव दे हैव बिल्ट द वॉल्स अराउंड अराउंड देम, बट स्टिल दे डोंट रिमेंबर दैट टू प्रोटेक्ट दोस वॉल वी नीड फ्रेंड्स, राइट। तो उन्होंने ऐसे वो तो मैं गेस्ट हूँ कि भाई वो कह एटलीस्ट रहे हैं जी तालिबान को पाकिस्तान पर हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए, ये जी फील्ड मार्शल ने कहा है। हाँ, अगर देखिए, इंडिया सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कभी जंग तो होगी नहीं, ऐसे अफगानिस्तान प्रॉक्सी और पाकिस्तान में कभी जंग नहीं होगी? ऐसे प्रॉक्सीज चलती रहेंगी। अच्छा, ओके। जैसे हम कह रहे हैं ना रशिया और यूक्रेन में हो रही है, ऐसे प्रॉक्सीज वहां चलती रहेंगी। कभी उसने अटैक कर दिया, कभी, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान डजंट हैव एन एयर पावर, दे डोंट हैव एन एयर फोर्स, और पाकिस्तान इज मच पावरफुल आर्मी एज कंपेयर टू द अफगान आर्मी, राइट। तो जंग अगर आपको कि हो, इट्स नॉट पॉसिबल। पर इस तरह के जो छुटपुट होते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हमने 200 अफगानी मार दिए, अफगानियों ने कहा हमने आपके 60 के आसपास मार दिए पाकिस्तानी सोल्जर, और जो उन्होंने किया पाकिस्तान सोल्जर्स की पैंट्स को वहां लेके पूरा किया, इट्स सच अ बिग एम्बैरेसमेंट, राइट। तो ये चलता रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि सी पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड टेरर टू इट्स नेबर एंड नाउ द टेरर इज कमिंग बैक होम। क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप आईएसआई खुरासान को सपोर्ट कर रहे हो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी के लिए। पाकिस्तान हमेशा कंडेम करता है, जो हमेशा वो करता रहा है। तो वी हैव टू गो टू द रूट कॉज। अगर पाकिस्तान वांट टू मेंड इट्स रिलेशन विद द नेबर्स, आइदर इंडिया और ईरान, इवन ईरान के साथ भी कौन से इनके अच्छे रिलेशन है, पीछे से जंग हुई है ना 6 घंटे के लिए। तो दे हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन। हम्म। तो इसमें ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनसे बातचीत हुई चलते फिरते ही, जर्नलिस्टों ने पूछ लिया अफगानिस्तान पाकिस्तान की, उन्होंने कहा मुझे पता चला कि उनके बॉर्डर्स पे भी ये हो रहा है और जंग लगी हुई है दोनों के बीच। उन्होंने कहा मेरे लिए बहुत ही आसान काम है ये जंग रुकवाना, मैं ये जंग रुकवा सकता हूँ, लेकिन मैं ये हाँ, रुकवाऊंगा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा अब हाँ, मैंने अमेरिका में बड़े काम करने वाले, तो मेरे पास तो समय नहीं है। क्योंकि देखिए, सॉरी टू से पाकिस्तान डजंट हैव इट्स ओन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले इन द इनिशियली आफ्टर पार्टीशन दे वर लाइक द पॉपेट्स ऑफ अमेरिका फॉर ऑलमोस्ट 5 decades। उसके बाद जब अमेरिका ने कहा कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ओके बाय बाय टाटा, उसके बाद ये चाइना के पपट बन गए। अब ये दोबारा से आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म में
इसी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था दैट वी हैव गिवन यू बिलियंस एंड यू हैव यूज्ड अगेंस्ट अस ओनली। एक तरफ से आप हमारे साथ यू वर स्लीपिंग इन बेड विद अस एंड ऑन द अदर वे यू आर हैविंग द किसेस विद तालिबान। उनको आप फंड कर रहे थे हमारे अगेंस्ट। तो वी आर नॉट। इस बार की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है प्रेसिडेंट ट्रंप की, क्योंकि ही वांट्स टू हैव अफगानिस्तान। इन्होंने मेरे हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसलिए कहा कि भाई आई कैन जस्ट कॉल आसिम मुनीर से, हे काका एक ही हो रहा है भाई, बंद कर। आसिम मुनीर कांट से नो टू प्रेसिडेंट, he can't attack Judah. But I don't want to do it because I have many things on his plate, which is absolutely right. अभी रशिया और उसकी आपको पता ही चला होगा कि वो कह रहे हैं दे आर मीटिंग अगेन इन बुडापेस्ट, हंगरी, राइट? तो there are a lot of things. America can't go in each and every world affair or each and every world issues. या ओके तो या ये है। और अच्छा जब एक आपने मैं कहा जरा कि आपसे दोहा में जी मुझे नहीं जी लगता ये सक्सेसफुल होगी। आई विल बी वेरी अच्छा ऑनेस्ट, आई ओके विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि दोनों ही कहते हैं ना, अगर कोई आम भी अगर कोई सोल्यूशन करना हो देन वन पर्सन हैज टू बी कूल माइंडेड, गुड ओके सेंस विल प्रिवेल इन वन पर्सन। पर दोनों में या ऐसा नहीं मुझे लगता। ओके